अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। नाकिस तरबियत, नाअहली और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, पुलिस के हाथों एक और शहरी कत्ल। दजगोर फैसलाबाद में गाड़ी ना रोकने पर पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग, कार सवार वकास नामी शहरी जाम बहक हो गया। शहरी को कत्ल करने के इल्जाम में 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। ASI शाहिद मंजूर और 3 कांस्टेबल शामिल। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। EU डिसइंफोलैब ने पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म एक और भारतीय ग्रुप को बेनकाब कर दिया। डिसइंफोलैब की रिपोर्ट आते ही साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम के तमाम किरदार दुम दबाकर भागने लगे। नाम नेहाद जाली थिंक टैंक के तमाम बोर्ड मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफी होने वाली एक अहम रुकन क्रिस्टियन फेयर भी थी। फ्रॉड थिंक टैंक सेटअप 2011 में बनाया गया। ब्रसल्स में वाक़िया इस थिंक टैंक का ताल्लुक नरेंद्र मोदी से बराह रास्त मुंसलिक श्रीवास्तव ग्रुप से है। फोरम अरसे दराज से पाकिस्तान को हदफ बनाने के लिए तनकीदी प्रोग्राम्स का इनकाद करता रहा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हलफ उठाने के बाद जिम्मेदारियां संभालनी। कैमला हैरिस पहली खातून और सियाफाम नायब सदर बन गई। डोनाल्ड ट्रंप तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हुए। जो बाइडन ने पहले ही रोज मुसलमान मुमालिक पर सफरी पाबंदियां खत्म करने समेत 17 हुक्मनामों पर दस्तखत कर दिए। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़कर फ्लोरिडा पहुंच गए। कहते हैं कि अभी भी अमरीकी अवाम में बेपनाह मकबूल हूं, बहुत जल्द वापस आऊंगा। 4 साल में तारीखी कारकर्दगी दिखाई, अमरीकी फौज को मजबूत किया, कोई जंग शुरू नहीं की। नई अमरीकी इंतजामिया का ईरान से राब्ते बहाल करने का इशारा। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन जौहरी तनाज़े को सिफारतकारी के जरिए हल करना चाहते हैं। जौहरी मुआहदे में हायल रुकावटें और एतराज़ात को तेहरान के साथ बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। अगर ईरान ने शराइत पर अमल किया तो जो बाइडन जौहरी मुआहदे को बहाल कर सकते हैं। JUI का इसराइल के खिलाफ मिलियन मार्च और नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों की प्रैक्टिस। शहर के अहम रास्ते बंद होने के बाद शदीद ट्रैफिक जैम। स्टेडियम के अतराफ सड़कों की बंदिश से हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, सब्जी मंडी पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। JUI की मार्च के बाईस कॉरिडोर 3 और दीगर आम शाहराहें बंद रहेंगी। शहरियों को दफातर पहुंचने में मुश्किलात, मरीजों को शदीद परेशानियों का सामना। इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़ है, मसला फ़लस्तीन के हल तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान सियासी लिबादा ओढ़कर कुछ और ही कहना चाहते हैं। ये लोग दीन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मदरसों के बच्चों को कुरान पढ़ाने के बजाय जलसों में भेजा जाता है। नवाज शरीफ ने इसराइल को तस्लीम करने के लिए लोग भेजे। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज से मंजर ना बिका तो इस तरफ आ गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 54 अफराद जान बहक, 2363 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस की तादाद 35,293 हो गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 11,157 और केसेस 5,27,148 हो गए। 2,324 केसेस की हालत तशवीशनाक करार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। सड़कों और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में भी धुंध के बायस हद निगाह 200 मीटर रह गई। कराची आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर आ गया। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। फारूक नाइक की गवाह जुबैर सिद्दीकी पर जरा मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। नैब की गवाह एहसन असलम का बयान रिकॉर्ड।
पीटीआई मेंबर कौमी असम्बली कमल शोजेब और शहरी के दरमियान झगड़े का मामला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर कमल शोजेब के वकील शाह खावर शहरी के साथ मामला हल करने पर रजामंद। कमल शोजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने के हुक्म में 27 जनवरी तक की तौसीह। वज़ीर आला पंजाब से चीचा वतनी में मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें। उस्मान बुज़दार ने तजावीज़ और मसाइल सुनकर फौरी अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। ताजरों की तजवीज़ पर सब्जी मंडी चीचा वतनी की तोसी के मनसूबे का जायजा लेने का हुक्म। मॉडल बाजारों की प्लानिंग करने की हिदायत। कहते हैं कि नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आवाम की उमंगों और ज़रूरियात के मुताबिक होगा। यकसा तरक्की और खुशहाली बुज़दार हुकूमत का अज़्म है। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने हड़प्पा के लिए 2 अरब रुपए का ऐलान किया। सड़कों की तामीर और मरम्मत, साहिवाल एक्सप्रेस वे समेत 17 तरक्याती मंसूबे जल्द शुरू होंगे। दिहाइयों से नजरअंदाज इस इलाके की तकदीर बदलेगी। माजी में तरक्की चंद शहरों तक महदूद रही। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की जानिब से पुलिस हुक्काम की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। रिमांड दिए कि 7 साल गुजर जाते हैं, आप लोगों को बाजियाब नहीं करवा सकते। 7 साल से आपको कौन से धंधों में लगे हुए हैं, आपको लापता अफराद की कोई परवाह ही नहीं है। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस हुक्काम से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के कयाम के खिलाफ डॉक्टर अताउर रहमान की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने दलाल देते हुए कहा कि सिंध हायर एजुकेशन कमीशन कानून के मुताबिक तश्कील दिया गया। 18वीं तरमीम के बाद तालीम सूबाई मामला है। अदालत ने 18वीं तरमीम की रोशनी में मजीद दलाइल तलब कर लिए। नाकिस तरबियत, नाअहली और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। फैसलाबाद में पुलिस ने एक और शहरी को कत्ल कर दिया। डचगोट में गाड़ी ना रोकने पर पेट्रोलिंग पुलिस ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिससे कार सवार वकास नामी शहरी जान बहक हो गया। शहरी को कत्ल करने वाले ASI शाहिद मंजूर और 3 कांस्टेबल्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट भी तलब की है। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे खादिम हुसैन गिल से। खादिम हुसैन, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये थाना डचकोट में पेट्रोलिंग पुलिस की फायरिंग से जो नौजवान जाँ बहक हुआ है, उसके मामले में CPO फैसलाबाद ने और IG पंजाब ने रिपोर्ट तलब की है। फौरी तौर पर इस वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब मुल्ज़मान भी गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 मुल्ज़मान जो नामजद मुकदमे में जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उस पर इंकशाफ हुआ है कि जो मकतूल है वकास, उसके भाई ने इल्ज़ाम लगाया है मुकदमे में कि पुलिस एहलकारों ने इसके भाई वकास को गाड़ी से बाहर फायरिंग करके कत्ल किया है जानबूझकर। उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी गाड़ी जो है वो आ रहे थे अपने भाई के साथ, वकास के साथ वो आ रहा था कि रास्ते में पुलिस एहलकारों ने इनको रोका और इनकी गाड़ी जो है एक पुलिस एहलकार के तौर पर चढ़ गई, जिस पर मुश्तल होकर उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया और वकास डर के मारे गाड़ी लेकर भगाकर अपने गाँव आ गया। रास्ते में पुलिस भी पहुंच गई, जिन्होंने पुलिस एहलकारों ने आते ही इसको गाली गलौज शुरू किया। जबकि जो वकास है मकतूल, उसने अपने हाथ जो है वो ऊपर खड़े कर दिए और सिलेंडर कर दिया, लेकिन पुलिस एहलकारों ने जानबूझकर इसको फायरिंग करके कत्ल किया है। और मुकदमा में ये इंकशाफ हुआ है कि ये जो कत्ल है ये गाड़ी ना रोकने पर गाड़ी में फायरिंग नहीं की गई, बल्कि जो गाड़ी को पीछे जाकर गाड़ी से बाहर खड़े मकतूल जो वकास है उसको जानबूझकर कत्ल किया गया है पुलिस एहलकारों की तरफ से। जी ठीक है, अपडेट कर रहे थे खादिम हुसैन गिल, शुक्रिया आपका। मिलियन मार्च होगा। इस सिलसिले में अतराफ की सड़कों को बंद कर दिया गया है। मिलियन मार्च की क़यादत JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान करेंगे। मजीद इस बारे में बता रहे हैं जैन अली।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आज कराची शहर की तो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रहा है। इसराइल के खिलाफ आज मिलियन मार्च का ऐलान किया गया है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से। और आज सुबह से ही जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के जो कारकुनान और हमदर्द हैं वो जो है वो न्यू एमेजिना रोड की जानिब आते नजर आ रहे हैं। जो प्रोग्राम दिया गया है उसके मुताबिक बताया यह गया है कि दोपहर 3 बजे यहाँ बाकायदा मिलियन मार्च का आगाज़ किया जाएगा। न्यू एमेजिना रोड शाहराह कायदीन पर शुरका के लिए इंतजाम किए गए हैं। रुकावटें लगाकर रात से ही इस रोड को जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर लिया गया था। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के जो रजाकार हैं वो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और ना सिर्फ सिक्योरिटी के बल्कि ट्रैफिक को बेहतर रखने के फ़राइज़ भी सरअंजाम देते नजर आ रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जो प्रोग्राम दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि आज उनके जो मरकजी कायदीन हैं वो यहाँ पर खिताब करेंगे। ना सिर्फ मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू होगी बल्कि इसराइल के हवाले से जो बातें माजी में और कुछ दिन कबल जो है वो सुनने में आई है उस हवाले से भी अपना मौक़िफ़ मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पेश करेंगे। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं और शहरियों को परेशानी से बचने के लिए जो है वो डाइवर्जेंस 2 रोज़ पहले ही बता दी गई थी कि इस सड़क को इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि ओल्ड एमेजिना रोड और इसके अलावा जो शाहराह फैसल की सड़क है उसे ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जाए ताकि शहरियों को परेशानी ना हो। जी, कराची में JUI फेक इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च के सिलसिले में ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। मिलियन मार्च की वजह से न्यू पीडी स्ट्रीट और कारसाज रोड बंद होगा जबकि यूनिवर्सिटी रोड को बंद नहीं किया जाएगा। आगा खान और लियाकत नेशनल अस्पताल जाने की इजाजत होगी। इस पर हम बात करेंगे रेहान खान से। रेहान, क्या है ट्रैफिक प्लान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल ज़्यादा कराची में आज की JUI फेक का मिलियन मार्च है जिसके देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो मुतबादिल जो है वो प्लान जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक न्यू पीडी स्ट्रीट और स्टेडियम रोड को जो है मिलियन मार्च की वजह से जो है वो बंद किया जाएगा। इसके साथ ये बताया जा रहा है सदर की कुछ शाहराह हैं उनको भी जो है बंद किया जाएगा। दोपहर 2 बजे न्यू पीडी स्ट्रीट पार्किंग प्लाजा को भी जो है आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि 2 बजे जो है वो जब रैली सदर के इलाके में पहुंचेगी तो जो मुत्तसिल सड़कें हैं उनको भी ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस ये बता रही है कि न्यू पीडी स्ट्रीट और कारसाज रोड जो स्टेडियम रोड की जानिब रोड जाता है उसको जो अब ट्रैफिक के लिए जो आपसे कुछ देर बाद जो बंद किया जा रहा है। जबकि JUI के रहनुमा की जानिब से बताया जा रहा है कि 1 बजे जो है वो रैली सोलापुर से रवाना होगी जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जो है वो सदर मज़ार कायद पहुंचेगी जहाँ JUI के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान इस रैली से खिताब फरमाएंगे। ठीक है, अपडेट कर रहे थे रेहान खान कराची से, शुक्रिया आपका।